भारत ने किया कुछ ऐसा कि दुनिया का सबसे बड़ा सोने का भंडार भारत में इकट्ठा हुआ। भारत को लूटने वाले अंग्रेज हुए बर्बाद। अमेरिकी डॉलर की ऐसी उड़ी धज्जियां कि अमेरिका भी सदमे में आ गया। भारत ने ऐसा किया तो कैसे किया, यह सोच सोचकर पूरी दुनिया हुई हैरान। दोस्तों, आज भारत ने कुछ ऐसा कर दिया है कि पूरी दुनिया हैरान हो गई है। वहीं भारत को लूटने वाले अंग्रेज तो अपने बाल नोच रहे हैं, और अमेरिकी डॉलर की बात करें तो उसकी तो पूरी तरह से धज्जियां ही उड़ गई हैं। इसलिए अमेरिका से लेकर अरब देशों तक टहलका मच गया है। वहीं दोस्तों, ब्रिटेन के लोग यानी अंग्रेज, जो कि हमारे भारत को आज से 77 साल पहले लूट कर चले गए थे, उस समय हमारा भारत सोने की चिड़िया कहलाता था। भारत की अर्थव्यवस्था उस समय दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था थी। अमेरिका भी उस समय भारत के आगे कुछ नहीं था। लेकिन यह अंग्रेज भारत से सारा सोना लूट कर चले गए, और उसके बाद उन्होंने सोचा कि हम भारत को पूरी तरह से बर्बाद कर दिए हैं, भारत कभी उबर ही नहीं सकता है। लेकिन दोस्तों, उनकी जो सोच थी वह गलत निकली। भारत ने साबित कर दिया है कि चोर कभी आगे बढ़ ही नहीं सकते, और आज जो रिपोर्ट निकलकर सामने आ रही है उसको देखने के बाद यह अंग्रेज सोच रहे हैं कि जिस देश को हमने 77 साल पहले बर्बाद कर दिया था, उस देश के इतने टुकड़े कर दिए थे कि वह हमेशा अपने पड़ोसियों से लड़ता ही रहेगा और कभी वह हमसे आगे नहीं निकल पाएगा। लेकिन भारत ने तो 77 सालों के अंदर ही न सिर्फ अपने पैरों पर खड़ा हो गया है, बल्कि आज तो इसने हमें एक ऐसे मामले में पछाड़ दिया है जो हमने कभी सोचा भी नहीं था। आज हम इस तरह बर्बाद हो गए हैं कि कभी उबर नहीं सकते हैं। लेकिन दोस्तों, अब आप लोग सोच रहे होंगे कि आखिर ऐसा क्या हुआ है, ये पूरा मामला है क्या? तो दोस्तों, हम आपको इस वीडियो में सारी जानकारी देने वाले हैं। लेकिन उससे पहले भारत के इस बढ़ते कदम के लिए इस वीडियो पर एक लाइक तो बनता है। फटाफट वीडियो को लाइक कर दीजिए। दरअसल दोस्तों, जिस समय सिर्फ 1 महीने के अंदर सोने की कीमतों ने आसमान छू लिया, भारत की 140 करोड़ जनता सोना खरीदने से भाग रही है। उसी समय भारत के रिजर्व बैंक ने इतना सोना खरीदा कि दुनिया देखती रह गई। हैरानी तो तब हुई जब दुनिया भर के लगभग हर बड़े देश के सेंट्रल बैंक ग्रोथ के मामले में धीमे पड़ चुके हैं। तो वहीं दूसरी तरफ भारत का रिजर्व बैंक कितनी तेजी से आगे बढ़ रहा है, इसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता है। और इसी बीच एक प्रश्न उठना लाजिमी भी है कि क्या इसी वजह से सोने की कीमत आसमान छू रही है, लोगों को इतना महंगा सोना मिल रहा है? तो दोस्तों, इस पर भी चर्चा करेंगे इस वीडियो में। उससे पहले कुछ और आपको बता देते हैं। रिजर्व बैंक ने कितना सोना खरीदा है, जब आप सुनेंगे तो आपकी आंखें फटी की फटी रह जाएंगी। अंग्रेजों की तो हालत ही खराब है। दरअसल दोस्तों, अभी हाल ही में आरबीआई ने एक रिपोर्ट जारी किया है, और इस रिपोर्ट में बताया गया है कि हाल ही के पिछले 2-3 महीनों में आरबीआई ने रिकॉर्ड तोड़ सोना खरीदा है। अगर बात करें इसी साल जनवरी के महीने की, तो आरबीआई ने 8.7 टन सोना खरीदा है। इतना ही नहीं, इसके अगले ही महीने फरवरी में आरबीआई ने करीबन 6 टन सोना खरीदा है। यानी 2 महीने के भीतर ही आरबीआई कुल टोटल 14.7 टन सोना खरीद चुका है। वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल की तरफ से जारी किए गए लेटेस्ट डाटा से इस बात का पता चला है कि आज भारत के पास 2 साल में सर्वाधिक गोल्ड रिजर्व मौजूद है। यानी भारत के खजाने में जो सोने का भंडार है वह 820 टन पर जा चुका है। दोस्तों, फॉरेक्स रिजर्व जो किसी भी देश की अर्थव्यवस्था का बैलेंस बनाए रखने में बड़ी भूमिका निभाती है। देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने के लिए इसमें कई तरह की करेंसी डिपॉजिट की जाती है, जैसे डॉलर, यूरो, पाउंड, गोल्ड। उसके बाद आईएमएफ के साथ रिजर्व पोजीशन और स्पेशल ड्राइंग राइट्स शामिल होते हैं, जिसके तहत फिलहाल भारत के पास फॉरेक्स रिजर्व में $51.4 बिलियन की वैल्यू का गोल्ड मौजूद है, जो पिछले साल इसी महीने के मुकाबले $6 बिलियन की वृद्धि है। वहीं भारत के पास $645 बिलियन के फॉरेन करेंसी एसेट्स भी मौजूद है, जो कि एक ऐतिहासिक उछाल है। दोस्तों, सिर्फ भारत के पास मौजूद फॉरेन करेंसी एसेट और गोल्ड रिजर्व ही इस बात को बताने के लिए काफी है कि आज भारत की अर्थव्यवस्था दुनिया की किसी भी देश के मुकाबले ज्यादा स्थिर और प्रगतिशील है, जहां फॉरेन इन्वेस्टमेंट तेजी से आ रही है और भारत इसका फायदा उठाते हुए गोल्ड इकट्ठा कर रहा है। और आपको बता दें, आरबीआई की तरफ से गोल्ड रिजर्व बढ़ाने के पीछे की असल वजह यह है
कि दुनिया में लगातार बढ़ती रिसेशन और अपने फॉरेक्स रिजर्व में अमेरिकी डॉलर पर निर्भरता कम करने के लिए ऐसा कर रहा है। दरअसल डॉलर की गिरती परचेजिंग पावर से बचने के लिए सोना सबसे बेहतर है। पिछले 110 साल से ऐसा होता आया है और आगे भी होता रहेगा। जब करेंसी और इकोनॉमी को खतरा होता है तो भी सेंट्रल बैंक बड़े पैमाने पर सोना खरीदते हैं। अमेरिका, चीन और यूरोप के कई देशों में मंदी की आशंका बनी हुई है। खासकर चीन आर्थिक मोर्चे पर कई तरह की दिक्कतों का सामना कर रहा है। इसके अलावा पिछले कुछ सालों से कई देशों के बीच युद्ध चल रहा है, जैसे आर्मेनिया और अजरबैजान के बीच युद्ध, इजराइल और हमास के बीच हो रहा है युद्ध, यूक्रेन और रूस के बीच युद्ध पिछले 2 साल से चल ही रहा है। इतना ही नहीं, अब तो ईरान और इजराइल के बीच भी युद्ध होने की आशंका जताई जा रही है। ऐसे में भारत अमेरिकी डॉलर के बजाय गोल्ड पर ज्यादा भरोसा दिखा रहा है, और ऐसा भारत पहली बार नहीं कर रहा है। इससे पहले 2017 और 23 के बीच भी भारत इसी तरह ताबड़तोड़ गोल्ड खरीदा था। लगभग 250 टन सोना खरीदा था। उसके बाद सोने को लेकर इतनी बड़ी तेजी 2008 और 9 में देखा गया था। उस समय भारत ने 200 टन सोना खरीदा था, और ऐसा इसलिए क्योंकि उस समय ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस चल रहा था और भारत को अपनी अर्थव्यवस्था को बचाना था, और इसके लिए गोल्ड सबसे अच्छा ऑप्शन था। अगर आज की बात करें तो भारत गोल्ड रिजर्व के मामले में टॉप 10 देशों में 8वें स्थान पर आ चुका है। बस भारत को 20 टन सोने की जरूरत है। उसके बाद भारत जापान को पीछे छोड़ते हुए 7वें नंबर पर आ जाएगा। आपको बता दें, इस समय जापान 7वें नंबर पर है। उसके पास 845 टन गोल्ड रिजर्व मौजूद है, जबकि दुनिया में नंबर 1 पर अमेरिका है गोल्ड के मामले में। उसके पास 8000 टन से भी ज्यादा गोल्ड रिजर्व मौजूद है। वहीं चीन की बात करें तो चीन के पास 21 टन गोल्ड रिजर्व मौजूद है। दोस्तों, दुनिया में चल रही रिसेशन और अमेरिकी डॉलर की गिरती वैल्यू को देखते हुए भारत ही नहीं, चीन भी बड़ी तेजी से अपने रिजर्व बैंक में गोल्ड इकट्ठा कर रहा है। दरअसल चीन के सेंट्रल बैंक ने फरवरी में 12 टन सोना खरीदा था और मार्च में भी यह सिलसिला जारी रहा। चीन के पीपुल्स बैंक ऑफ चाइना लगातार 17 महीने से सोने की खरीदारी कर रहा है। जानकारों का कहना है कि सोने की कीमत में रिकॉर्ड तेजी के पीछे यह भी एक बड़ी वजह है। इसके अलावा तुर्की ने भी 11.8 टन सोना खरीदा और कजाकिस्तान ने भी 6.5 टन सोना खरीदा। सबसे हैरानी वाली बात तो यह है कि जहां एक और दुनिया भर की सेंट्रल बैंक सोना खरीद रही थी, वहीं दुनिया भर में गोल्ड की बढ़ती डिमांड की वजह से सोने की कीमतों ने आसमान छू लिया। सिर्फ 1 महीने के अंदर गोल्ड की कीमत 10% बढ़ गई, जिसकी वजह से आज 10 ग्राम 24 कैरेट सोना 72,000 से ज्यादा का हो चुका है। दोस्तों, जिस तरह भारत सोना खरीद रहा है, उस हिसाब से देखा जाए तो कुछ ही सालों के अंदर भारत डॉलर की मोनोपोली को पूरी तरह से खत्म कर देगा। सिर्फ और सिर्फ भारत के रुपये की मोनोपोली चलेगी। पूरी दुनिया में डॉलर नहीं, भारतीय रुपए चलेगा। बाकी दोस्तों, इसके बारे में आपका क्या कहना है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तो दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।